Assalamu alaikum dear students. So today's question is, what is the total force exerted by Q, 2Q and 4Q on point charge Q? मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, उसके ऊपर हमने टोटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q, 2Q और 4Q। इसके ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं हमने वो बतानी है कि इस पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है बाय 3 charges. So for charge Q1, F1 is equals to Q by D square is equals to F नॉट। मतलब कि ये जो हमारे पास F1 जो था वो सिंपल F नॉट फोर्स लगा रहा था, और जो दूसरा चार्ज है वो भी 2Q इंटू Q बाई डी स्केयर, एंड द सेकेंड चार्ज एक्सर्ट्स 2 F नॉट फोर्स। बिकॉज यहाँ पे 2 आ गया, 2 को साइड पे कर लेंगे तो ये सारा फॉर्मूला F नॉट का बनेगा, तो साथ में 2 F नॉट आ जाएगा। और F3 को अगर हम देखें ऊपर से दोबारा, तो यहाँ पे देखें F3 यहाँ पे मतलब 4Q इस Q पे एक्सर्ट कर रहा है, मतलब कि ये D डिस्टेंस और ये D डिस्टेंस, मतलब ये 2D हो गया, यहाँ से यहाँ तक D प्लस यहाँ से यहाँ तक D, तो 2D। तो यहाँ पे हम 4Q मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय 2D का स्क्वायर, क्योंकि 4Q से स्मॉल q तक जो पॉइंट चार्ज है उसका डिस्टेंस 2 बनता है, तो 2D का होल स्क्वायर 4QQ डिवाइडेड बाय 4D का स्क्वायर। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सिंपल आंसर F नॉट आ जाएगा। तो अब हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो ये देखें कि यहाँ पे जो Q1 है वो फोर्स एक्सर्ट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पुट कर रहा है, मतलब कि Q जो है उसकी फोर्स इस तरफ लग रही है, इस तरफ, मतलब कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और जो 2Q है वो इस तरफ लगा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और ये भी इस तरफ लगा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसी वजह से हम F1 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस F नॉट प्लस 2F नॉट प्लस F नॉट, बिकॉज बाकी 2 फोर्सेस पॉजिटिव की तरफ लग रही थी, तो ये F नॉट से कैंसिल हो गया, एंड द सिंपल आंसर इज द टोटल फोर्स exerted by 3 charges on point charge is 2F नॉट। थैंक यू।